चल बाजू हट, चले हटना, चल जाना बाजू हट, चल। चलो ढूंढो रे, सबको ध्यान से चेक करो। ढूंढो उसे, अच्छी तरह से देखो। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। इसी गाड़ी में होगी, अच्छी तरह से देखो। हाँ? देखो, ठीक से देखो। अबे ठीक से देखना, कहीं मिलती है क्या? क्यों दीदी, पल्लू के नीचे कौन है? ये मेरी बेटी है। जगाई उसे, हमें देखना है। उसे बुखार है, इसलिए सुलाया है। मैं इसे जगाऊंगी नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी बेटी को देखना है। मेरी बेटी को तुम्हें क्यों देखना है? इसे बुखार है, कहा ना तुमसे। बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? मेरा बेटा विधायक के यहाँ काम करता है, मालूम है तुम्हें? उसे फोन लगाती हूँ, करोगे बात? और आप, एक जवान लड़की बीमार है और ये लोग हमें ऐसे सता रहे हैं। कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। भगाओ ना इन्हें यहाँ से, भगाओ इन्हें। अबे ओ, बताया ना कि ये उनकी बेटी है, फिर क्यों परेशान कर रहा है? चल उतर नीचे। अरे उतर ना। क्यों भाई, सुनाई नहीं देता? जाओ। हाँ, जाओ जाओ, निकलो। नीचे उतरो, उतरो हमारी बस से। नीचे उतरो। क्यों परेशान कर रहे हो? चलो सबके सब निकलो यहाँ से। पुलिस को बुलाऊं क्या? क्या भाई, पहले से ही बस आधा घंटा लेट है और तमाशा खड़ा मत करो। तुम लोग को कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हो। चुपचाप बस से नीचे उतर जाओ, हमें जाने दो। शायद वो इस बस में नहीं चढ़ी है। चलो दूसरी बस में देखते हैं। चलो चलो नीचे उतरो, दूसरी बस में देखते हैं। चलो जल्दी उतर। वो लोग चले गए बेटी, चलो उठो, उठ जाओ। अब कोई खतरा नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी बता दिया। बिना जान पहचान के अपनी बेटी की तरह मेरी रक्षा की आपने। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें देखते ही तुमसे लगाव हो गया बेटी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें तो कैसे करके भगा दिया मैंने, लेकिन चेकिंग ऑफिसर आया तो लफड़ा हो जाएगा। अपनी टिकट ले लो। कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा क्यों कह रही हैं बहन जी? अरे भाई, ये काफी परेशान है, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। इसका भी एक टिकट दे दो मुझे। ये लीजिए। कितना हुआ? नहीं नहीं, रहने दीजिए। जिसे कहाँ जाना है ये पता ना हो और आप उसके साथ माँ बनकर खड़ी हैं, तो एक भाई साथ नहीं देगा। रहने दीजिए। मैंने कहा था ना, तुम्हें देखते ही सबको तुमसे लगाव हो जाता है। तुम जैसी गुणी लड़की को घर से भागने की नौबत आई, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। पर घबराओ मत बेटी, जो भी समस्या हो हमें सामना तो करना ही पड़ता है। ऐसे घर छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मैं अपने बेटे से बात करके हमारे गांव के विधायक के यहाँ भेज दूंगी। जो कुछ हुआ है उन्हें बता देना, वो जरूर मदद करेंगे। आइए चाची, आपका स्टॉप आ गया। बहन आ जाओ। चलो आ जाओ। आओ। आओ। ये क्या अम्मा, तेरी बहू कॉल पे कॉल किए जा रही है। ए, तुम चलो, मैं इसे साथ लेकर आती हूँ। ये मेरा बेटा है। अब ये कौन है? तुम घर चलो, मैं आकर बताती हूँ। धर्मा। हाँ, कौन है बे? मेरे जीजा जी के कपड़े पहनकर मेरे सामने खड़ा है। कौन है तू? क्यों धर्मा,
अब दिन में भी शुरू कर दी। ओ, ये तो खुद जीजा जी ही हैं। किसी को पहचान भी ना पाओ, इतना पीने जैसा क्या हुआ है? हाँ, और इसकी वजह आप ही हैं, आप और आपका बेटा। हाँ, देवसेना, तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। बैग भरकर आप सबके सब कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? लेकिन क्यों? क्यों पूछते हैं? हमें इस घर में क्या इज्जत मिली है बताओ? मैंने कितनी बार कहा कि वो गंगा अच्छी औरत नहीं है, हमारे पेट पीछे वो गलत काम करती है। कहा था ना मैंने। इतनी मेहनत करके उसे खोद निकाला, दिन रात एक करके आपको सबूत ला कर दिए। उस समय मेरी बात आपको सही लग रही थी, और अब उसको सिर पर बिठाकर नाच रहे हैं आप। पीकर और क्या ये बक रहे सब हैं? यहाँ रहकर हम देखते रहे, यही चाहते हैं क्या? ये सब देखने के बाद अब हम इस घर में रहेंगे सोच रहे हैं यार। अरे, हमें जैसा लगता था वैसे नहीं है गंगा, बड़ी भोली है वो। और मेरी बेटी है? बोलिए जीजा जी, उसने कोई कत्ल किया है या फिर डाका डाला है? बोलिए ना, जवाब दीजिए, बताइए। अब नहीं बोलेंगे आप? गंगा के तो अब वारे न्यारे हो गए ना, लेकिन यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी खराब क्यों की आपने? बोलिए जीजा जी, बोलिए। कुछ ना कुछ और करना, कुछ और ऐसे बार बार करके माया की जिंदगी बर्बाद करने का आपको क्या हक है? गंगा एक अच्छी लड़की है ना, तो उसी के बारे में सोचेंगे ना आप। हाँ? और माया ये भी तो लड़की है ना, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा? धर्मा, मुझे माया की कितनी फिक्र है ये तुम भी जानते हो। सब कुछ पता होकर भी ऐसी बातें क्यों करते हो? आप अपनी फिक्र अपने पास ही रखिए। हाँ, भैया ये होश में नहीं है, आप इनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा।